ये वर्मा स्टूडेंट देख सकते हैं, वर्मास गैस पेपर है जो कि क्लास 8 का है ना, 2023 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर बहुत सारा प्रश्न, बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। साइंस देख सकते हैं, अभी के इस वीडियो पर हम लोग अध्याय 15 को देखेंगे, प्राकृतिक परिघटनाएं। तो अध्याय 15 को हम लोग देखने वाले, यदि आप इसके पहले वाले वीडियो से हम नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, ठीक है। चलिए हम लोग देना करते हुए यहाँ पर शुरू करते हैं। अध्याय 15 हमारे क्या, प्राकृतिक परिघटनाएं, ठीक है। देखिए चलिए हम लोग देना करते हुए यहाँ पर शुरू करते हैं। हमारे देखिए पहला प्रश्न क्या कहता है, देखिए पहला प्रश्न जो है वह हमारा है, निम्नांकित में से किसे रगड़ने से आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए पहला विकल्प जो है हमारा क्या, तांबे की छड़, दूसरा विकल्प हमारा प्लास्टिक पैमाना, तीसरा विकल्प हमारा ऊनी वस्त्र, चौथा विकल्प हमारा फूला हुआ गुब्बारा। तो निम्नांकित में से किसे रगड़ने से आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता, तो आवेशित तो होगा, ठीक है, लेकिन समय बहुत ज़्यादा लगेगा। तो रगड़ने से आसानी से आवेशित नहीं कर सकते, तो हमारे क्या होगा, तांबे की छड़, यानी कि हमारा विकल्प संख्या 1 यहाँ पर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, तांबे की छड़, ठीक है। विकल्प संख्या 1 यहाँ पर सही है, तांबे की छड़। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हमारे क्या, 2 नंबर यहाँ पर हमारा प्रश्न है कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं। देखिए आवेश जो 2 प्रकार के होते हैं, एक हमारा धन आवेश और एक हमारा क्या होता है, ऋण आवेश होता है। तो आवेश कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए 3 नंबर यहाँ पर प्रश्न हमारा है कि विपरीत आवेशों के बीच होता है। विपरीत आवेश, जैसे कि मान लीजिए हमारा धन आवेश है और ये ऋण आवेश है, विपरीत आवेश है, तो इस दिनों के बीच हमारे क्या होगा, आकर्षण होगा। क्या होगा, आकर्षण, एक दूसरे को ये अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा, ठीक है। प्लस माइनस रहे या फिर माइनस प्लस रहे, दोनों स्थिति में हमारा यही होगा, प्लस माइनस भी रहे या फिर हमारा माइनस प्लस भी रहे, दोनों स्थिति में क्या होगी, एक ही चीज़ होगा, आकर्षण होगा। एक ही चीज़ होगा, आकर्षण, मतलब एक दूसरे को यह क्या करेगा, आपस में खींचेगा। और यदि विकर्षण होने का क्या चांस है, विकर्षण होने का चांस है यदि हमारा माइनस माइनस रहे या फिर हमारा प्लस प्लस रहे, तो हमारी क्या होगी, ये वाला हमारा जो प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा, प्रतिकर्षण, मतलब एक दूसरे को ये रिपेल करेगा, दूर भेजने की कोशिश करेगा, है ना। तो विपरीत आवेश हमेशा क्या होती है, विपरीत आवेश जो आकर्षित करती है, इसीलिए हमारे विकल्प संख्या 1 यहाँ पर सही हो गया, आकर्षण होगा। अगला प्रश्न देखिए 4 नंबर प्रश्न है हमारा, कांच को रेशम से रगड़ने पर रेशम में उत्पन्न होता है। देखिए कांच का कोई आपके पास छड़ है, ठीक है, अब उस कांच के छड़ को आप रेशम के कपड़े में रगड़िए, ठीक है, तो आपको बताना है रेशम में क्या उत्पन्न होगा, रेशम में जो है धन आवेश उत्पन्न होगा। रेशम में क्या उत्पन्न होगा, धन आवेश उत्पन्न होगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कांच को रेशम से रगड़ने पर रेशम में क्या उत्पन्न होगा, धन आवेश, यानी कि हमारा जो है विकल्प संख्या 3 यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हमारे क्या, 5 नंबर यहाँ पर प्रश्न हमारा कहता है कि समान आवेशों के बीच होता है। देखिए समान आवेशों के बीच क्या होता है, अभी आपको हमने समझ दिया, हमारा धन आवेश है या फिर ऋण आवेश है, तो क्या होगा, प्रतिकर्षित करेगा। क्या करेगा, प्रतिकर्षित। इसलिए यहाँ पर जो हमारे विकल्प संख्या 2 यहाँ पर सही होगा, जो हमारा समान आवेश जो होगा, ठीक है, समान तरह के आवेश जो होगा वो हमारे क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। विकल्प संख्या 2 यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न देखिए 6 नंबर यहाँ पर हमारा प्रश्न है कि आकाशीय विद्युत उस विसर्जन को क्या कहा जाता है। देखिए आकाश जो हम बिजली गिरते आपने सुने होंगे, तो बिजली हम लोग कैसे कहते हैं, उसे क्या तड़ित कहते हैं, क्या कहते हैं, तड़ित, ठीक है। तो आकाशीय विद्युत विसर्जन को क्या कहा जाता है, तो तड़ित कहा जाता है। क्या कहता है, तड़ित, यानी कि हमारे विकल्प संख्या 2 यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखिए 7 नंबर यहाँ पर हमारा प्रश्न है कि भूकंपीय तरंगों को किस यंत्र द्वारा अभिलेखित किया जाता है। देखिए भूकंप तरंगों को जो ना भूकंप लेखी द्वारा ना इसे क्या किया जाता है, अभिलेखित किया जाता है, भूकंप लेखी द्वारा। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो है हमारी कौन सा हो जाएगी, विकल्प संख्या जो है 1 नंबर सही होगा, भूकंप लेखी। तो यहाँ पर देखिए भूकंपी तरंगों को किस यंत्र द्वारा अभिलेखित किया जाता है, तो वह हमारा होगा भूकंप लेखी द्वारा। विकल्प संख्या 1 यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न 8 नंबर देखिए। 8 नंबर यहाँ पर हमारा प्रश्न कहता है कि भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। देखिए भूकंप की तीव्रता जो मापता है उस यंत्र को हम लोग कहते हैं रिक्टर मापी कहते हैं, या फिर हम लोग कहते हैं रिक्टर पैमाना लिखा है कि यह हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। विकल्प संख्या 1 यहाँ पर सही हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर विकल्प इधर हमारा सही है। अगला प्रश्न 9 नंबर देखिए। 9 नंबर हमारा है कि पृथ्वी के भूपटल का कंपन क्या कहलाता है। देखिए पृथ्वी का जो भूपटल या प्लेट जो खिसकती है पृथ्वी के, तो भूपटल का प्लेट खिसकती है, तो ये क्या कहलाता है, भूकंप कहलाता है। क्या कहलाता है, भूकंप, यानी कि विकल्प संख्या 1 यहाँ पर सही होगा। पृथ्वी के भूपटल का कंपन क्या कहलाता है, तो वह हमारा भूकंप कहलाता है। विकल्प संख्या 1 यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न देखिए 10 नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि कौन प्राकृतिक परिघटनाएं नहीं है। प्राकृतिक परिघटनाएं कौन नहीं है, ठीक है। देखिए तो प्राकृतिक परिघटनाएं, भूकंप जो है ना प्राकृतिक परिघटनाएं होता है, ठीक है। चक्रवात भी प्राकृतिक परिघटनाएं होता है, तड़ित भी होता है, लेकिन हमारा भूसंपर्कन जो है वे हमारा प्राकृतिक परिघटनाएं नहीं है। तो यानी कि इस हिसाब से यहाँ पर हमारे विकल्प संख्या 4 जो है वे हमारा सही होगा,
भूसंपर्क कण, ठीक है, यानी कि हमारा जो 4 नंबर विकल्प इधर हमारा सही है। अगला प्रश्न देखिए 11 नंबर यहाँ पर प्रश्न हमारा कहा गया है कि आकाशीय विद्युत विसर्जन को क्या कहा जाता है। अभी अभी यहाँ पर हुआ, आकाशीय विद्युत विसर्जन को हम लोग त्वरित करते हैं, यानी कि हमारे विकल्प संख्या 2 यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखिए 12 नंबर, और 12 नंबर यहाँ पर प्रश्न हमारा है कि एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित या अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल जो है ना, स्थिर वैद्युतीय बल कहलाता है। इसके बारे में आपको मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने पहले ही बताया था, स्थिर वैद्युतीय बल कहलाता है। एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित या अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल ना स्थिर वैद्युतीय बल कहलाता है। क्या कहलाता है? स्थिर वैद्युतीय बल। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विकल्प संख्या 4 यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न 13 नंबर, और 13 नंबर यहाँ पर प्रश्न हमारा है कि झारखंड की एक प्रमुख आपदा जिससे अधिक व्यक्ति प्रभावित होते हैं वे क्या है। देखिए झारखंड की जो हमारा प्रमुख आपदा जो है ना, वे हमारा क्या आपको बताना है, त्वरित होगा। क्या होगा? त्वरित। विकल्प संख्या 2 यहाँ पर सही है। झारखंड की एक प्रमुख आपदा जिससे अधिक व्यक्ति प्रभावित होते हैं तो त्वरित से प्रभावित होता है, यानी कि विकल्प संख्या 2 यहाँ पर सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हमारे क्या 14 नंबर, और 14 नंबर यहाँ पर प्रश्न बोला गया है हमारा है कि त्वरित यानी कि बिजली गिरना, इसी को त्वरित कहते हैं। त्वरित से सुरक्षा के लिए क्या करना चाहिए, है ना। देखिए त्वरित से सुरक्षा के लिए पहला विकल्प हमारे क्या लिखा है, पहला विकल्प लिखा है ऊंचे वृक्ष के नीचे शरण लेना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगला हमारे क्या जमीन पर लेट जाना चाहिए, ये भी हमारे क्या गलत, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। अगला हमारे 3 नंबर क्या ट्रैक्टर के पास छिपना चाहिए, नहीं, गलत। ठीक है, तो यहाँ पर 4 नंबर विकल्प हमारे क्या लिखा है, देखिए 4 नंबर विकल्प लिखा है खुली जगह में घुटनों के बल सिमटकर सिर को हाथों के बीच रख कर बैठना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर कहा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अच्छा इसको मैं फिर से यहाँ पर डिनोट करता हूँ। देखिए यहाँ पर जो विकल्प संख्या 4 यहाँ पर हमारा सही होगा। ठीक है, बिजली यानी कि बिजली गिरना यानी कि त्वरित से सुरक्षा के लिए क्या करना चाहिए, तो खुली जगह में, ध्यान सुनिएगा, खुली जगह में घुटनों के बल सिमट कर, खुली जगह में, यदि आप खुली जगह में, जैसे कि खुली जगह में आप हैं और वहाँ पर त्वरित गिर रहा है, मतलब बिजली जो चमक रही है, तो आप क्या कीजिएगा, खुली जगह में घुटनों के बल सिमट कर सिर को हाथों के बीच, सिर को ध्यान रखिएगा, सिर को हाथों के बीच रखकर क्या करना है, बैठना है, जिस कारण से जो है इसका संपर्क जो है ना टूट जाएगा, जिस कारण से आप पर जो बिजली त्वरित जो है नहीं गिरेगा। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है। तो खुली जगह में घुटनों के बल सिमट कर सिर को हाथों के बीच रखकर, ठीक है, हाथों के बीच रखकर बैठना चाहिए। तो ये वाला हमारा 4 नंबर विकल्प यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न हमारे क्या 15 नंबर, 15 नंबर यहाँ पर प्रश्न हमारा कहा गया कि निम्नांकित में कौन सा कथन जो है सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है? पहला विकल्प आप लोग देखिए, समान विद्युत आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। देखिए समान विद्युत आवेश जो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, बिल्कुल सही है। अभी आपको बताया, जैसे कि पॉजिटिव आवेश और पॉजिटिव आवेश, यानी कि धन आवेश और धन आवेश क्या करेगा, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, एक दूसरे को ढकेलेगा। ऋण आवेश भी क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, यानी कि ये सही है। यहाँ पर गलत कथन को चुनना है। 2 नंबर हमारे क्या है, असमान विद्युत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करती है, ये वाला भी बिल्कुल सही है। जैसे कि पॉजिटिव नेगेटिव या फिर नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। धन आवेश और ऋण आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेगा, और ऋण आवेश और धन आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेगा, तो ये बिल्कुल सही है। 4 नंबर को पहले देख लेते हैं। 4 नंबर हमारे क्या, चालक धातुओं द्वारा विद्युत आवेशित स्थानांतरण किया जाता है। देखिए चालक धातु जो होता है ये हमारे क्या है, जैसे कि देखिए तार, एल्यूमिनियम का, लोहा का, आप लोहा के तार के बगल में, ठीक है, एक जगह एक छोर पर आप यदि धारा प्रवाहित करेंगे तो दूसरे छोर पर भी चला जाता है। तो ये तो हमारी यही चीज़ यहाँ पर कहा है, चालक धातुओं द्वारा विद्युत आवेश स्थानांतरित किया जा सकता है, ये हमारे क्या बिल्कुल सही है। ठीक है, तो गलत क्या है, गलत हमारे 3 नंबर विकल्प होगा। चलिए इसको मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। देखिए 3 नंबर विकल्प हमारे क्या है, समान विद्युत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो नहीं होता है। समान विद्युत आवेश एक दूसरे को आकर्षित कभी नहीं करेगा, ये तो प्रतिकर्षित करेगा, है कि नहीं। तो समान विद्युत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं ऐसा लिखा है, तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा, और यहाँ पर गलत कथन बोला था, इसीलिए हमारा विकल्प संख्या 3 जो यहाँ पर हमारा सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 16 नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि विद्यालयों या भवनों के ऊपर त्रिशूल आकार की धातु की पट्टी लगाई जाती है, ऐसा क्यों होता है। देखिए आप लोग यहाँ पर देखे होंगे कि जो हमारा विद्यालय या भवनों के ऊपर जो है त्रिशूल आकार की धातु की पट्टी लगाई जाती है, ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि विद्युत विसर्जन से बचने के लिए, यानी कि त्वरित नहीं गिरे, इसीलिए ऐसा किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, विद्यालयों या भवनों के ऊपर त्रिशूल आकार की धातु की पट्टी लगाई जाती है, ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि विद्युत जो है त्वरित जो है, विद्युत त्वरित बिजली जो है, बिजली नहीं गिरे, है ना। तो विद्युत विसर्जन से बचने के लिए किया जाता है। विकल्प संख्या 2 यहाँ पर सही है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जितने भी प्रकार के प्रश्न थे, सभी प्रश्नों को आपको मैंने अच्छी तरीके से समझाने का प्रयत्न किया है। ठीक है, तो अभी के इस वीडियो पर हम लोग इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।